बिहार शिक्षक नियमावली शिक्षक ट्रांसफर का जो बहुत दिन से अप्लाई के लिए मुद्दा चल रहा था और शिक्षा मंत्री जी बहुत बात कह चुके थे कि ये ट्रांसफर अब होगा और तब होगा। और बहुत सारे प्रधानाध्यापक शिक्षक और खासकर जो बीपीएससी टीआरई 3 में गए ऐसे शिक्षक गए थे जिनका बहुत सारा शिक्षक का ट्रांसफर नहीं हो सका था। म्यूचुअल वाला भी बहुत सारे टीचर जो म्यूचुअल के कारण अपने सही जगह पर नहीं गए थे, तो उन सारे शिक्षक जो ट्रांसफर का लंबा समय से इंतजार कर रहे थे, तो विभाग ने इस बार जो अप्लाई का शिक्षक ट्रांसफर का जो नियमावली 2026 आया था उसका अप्लाई का प्रक्रिया शुरू कर दी है। उसका जो पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है और उसके बारे में 3-4 चरण में इस बार ट्रांसफर होने की बात हो रही है। वैसे अभी जुलाई चल रहा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और ये आगे भी जा सकता है क्योंकि अभी का जो डेट दिया गया है ये संशोधित डेट दिया गया है। तो आज के वीडियो में अब आपको हम बताने जा रहे हैं जो शिक्षक नियमावली ट्रांसफर का नियमावली 2026 जो आया है उसमें जो ट्रांसफर होना है और किस तरह से होना है और कैसे कैसे होना है, इस बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले आप सभी शिक्षक भाई बंधु का आपके अपने चैनल सेल्फी सॉल्यूशन में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। तो शिक्षक का जो बहुत दिन से अप्लाई करने का चर्चा हो रहा था, तो सबसे पहले तो अब ये समझ लीजिए कि अप्लाई जो होना है ये 29 जुलाई से शुरू होगा और 5 अगस्त तक चलेगा। यूं कहे तो इस बार विभाग ने अप्लाई करने का दिन केवल 7 दिन का समय दिया है। 7 दिन यानी 1 सप्ताह को आपको अप्लाई करने का मौका दिया है। अप्लाई करने का इस बार 7 दिन का समय रहेगा। 29 जुलाई से लेकर और 5 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें प्रथम चरण वही बात दिया है कि 29 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने का डेट रहेगा। ये जो है सो एक जगह से दूसरे जाने पर म्यूचुअल सभी प्रकार के लिए अप्लाई का समय वही रहेगा। इसके बाद इसमें अप्लाई करने का 3 चरण दिया गया है। मतलब इस बार स्टेप बाय स्टेप करना चाह रही है। जो पिछले जो नियमावली आया था और जो ट्रांसफर हुआ तो उसमें बहुत सारा देखा गया कि अफरा तफरी का माहौल बन गया था। कुछ सिस्टम बहुत सारा टीचर को ऐसा भी हुआ कि प्राइवेट स्कूल में भी ट्रांसफर हो गया था, या ऐसा भी देखने को मौका मिला कि किसी का मदरसा मकतब में भी ट्रांसफर हो गया। तो इस बार सरकार इस बात का ध्यान रखते हुए ट्रांसफर की प्रक्रिया में थोड़ा उसको साफ ढंग से करना चाहती है। तो उसमें जो आप चरण पहला देख रहे हैं उसमें चरण पहला का डेट दिया हुआ है 7 अगस्त से 9 सितंबर, यानी इसमें पूरे 1 महीना का विभाग समय लिया है। पहला चरण में 7 सितंबर से इसमें कह रहा है जिला प्रमंडल राज्य स्थापना समिति की बैठक एवं शिक्षकवार समायोजन समानुपातिकरण सूची का प्रकाशन संयोजन अपील अवलोकन, यानी इसको फिर बाद में अलग अलग से ये दिया गया है कि प्रमंडल वाइज है ना, प्रमंडल वाइज या जिला वाइज, या इसका जो कमिटी जो बना दिया गया है वो कमिटी निर्णय लेगी। मतलब ये जो पहला चरण है ये पूरे 1 महीना का समय दिया गया है। उसमें प्रमंडल वाइज या जिला वाइज अलग अलग जो जो ट्रांसफर कमेटी जो सदस्य बनी है उसमें किस स्कूल में कितना टीचर जाना है, कितना अप्लाई किया है, उसका जो पूरा शेड्यूल है, या फिर अप्लाई किए हैं आप उसमें दावा आपत्ति कर सकते हैं, या किसी भी प्रकार का आपका दिक्कत हुआ है उसमें उसका भी अप्लाई कर सकते हैं, टीचर भी अप्लाई कर सकते हैं, और शिक्षक और छात्र का रेशियो भी देखकर ही अप्लाई किया सकता है। यानी पूरा जो पहला चरण है वही दिया हुआ है कि समायोजन और समानुपातिकरण, यानी शिक्षक और बच्चा को देख के अनुपात में देख के कहाँ कितने शिक्षक का जरूरत है, इस पर एक बार चर्चा होगा। पूरे 1 महीना का समय दिया गया है कि आप अपना जिला समिति का, प्रबंधन समिति का, जो जिला ट्रांसफर समिति की हम बात कर रहे हैं, यानी जो ट्रांसफर कमेटी का जो अध्यक्ष बना गया उसका मेंबर बनाइए, उसका कमेटी बना दीजिए, और कमेटी इस बात पर निर्णय लेगी कि कहाँ कितना शिक्षक जाना है और कितना बच्चा जाना है। और उसके बाद फिर उस पर दावा आपत्ति भी होगा, तो दावा आपत्ति के लिए भी देख लिए, यानी अगर किसी विद्यालय में 5 शिक्षक अधिक है तो उसको वहां से हटाया जाना है, या किसी विद्यालय में 10 शिक्षक कम है तो वहां लाया जाना है। इस प्रकार नया विभाग शेड्यूल जारी करेगी और उस साइड में उसमें भी संशोधन होगा। तो पूरे 1 महीना चलेगा और इसमें भी अलग अलग जिला अलग अलग ढंग से अपना डेट निकाल सकती है। जो आपत्ति का समय इतना बजे तक है या इतना दिन तक है, दावा का समय इतना, तो प्रथम चरण में ये होना है। उसके लिए 7 अगस्त से 9 सितंबर यानी पूरे 1 महीना का समय इसमें दिया गया है। ये जिला अलग अलग फिर डेट तय करेगी। ये पहला चरण है। दूसरा चरण है पारस्परिक हस्तांतरण यानी म्यूचुअल ट्रांसफर,
दूसरा चरण होगा म्यूचुअल। पहले तो विभाग म्यूचुअल ट्रांसफर करने पर बात हो रहा है, यानी सामान्य कोटि के शिक्षक सामान्य वर्ग में सामान्य विषय में एक जगह से दूसरे जगह पूरे बिहार में कहीं भी जा सकता है, विशेष शिक्षक हो या विशेष शिक्षक हो या फिर बीपीएससी TRE1 TRE2 TRE3 के शिक्षक है। म्यूचुअल ट्रांसफर का समय दिया गया है ये 10 सितंबर से लेके 4 सितंबर, यानी 4 दिन म्यूचुअल ट्रांसफर का जब आप विभाग क्या करेगी का कितना शिक्षक कहाँ लगना है और कितना छात्र है, अगर विभाग इसका संयोजन कर लिया उसके बाद 4 दिन जो समय दिया हुआ है म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए समय दिया हुआ है, जो स्थापना समिति या प्रमंडल स्थापना समिति या राज्य स्थापना समिति जो म्यूचुअल ट्रांसफर कराएगी उसके लिए 4 दिन का समय दिया गया है कि टीचर को अपना ट्रांसफर करवा लीजिए। तो ये दूसरा चरण 4 दिन का समय दिया गया है म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए टीचर का। और इसके बाद है तीसरा चरण सामान्य स्थानांतरण, समायोजन पारस्परिक स्थानांतरण के उपरांत समान स्थानांतरण हेतु संशोधित विद्यालय का रिक्तियां के प्रकाशन। उसके बाद अगर पहले तो है कि म्यूचुअल ट्रांसफर करवा लीजिए, उसके बाद म्यूचुअल ट्रांसफर होने के बाद सामान्य जो ट्रांसफर होना है, यानी किसी विद्यालय में टीचर कम रहा है या घट रहा है, क्योंकि म्यूचुअल जो ट्रांसफर होगा ये पहला चरण में, इसमें तो घटने बढ़ने का बात नहीं है, जहां जाएगा वहीं से आए। एक टीचर किसी विद्यालय से जाता है तो दूसरे विद्यालय से वहां आ भी जाएगा, तो इसमें विभाग को किसी तरह की कोई माथापच्ची है ही नहीं। तो फिर दूसरा जो चरण है इसमें, ये दूसरा चरण जो आप देख रहे हैं, तो इस चरण इसी चरण में म्यूचुअल होना है, तो इसमें कोई आपत्ति है नहीं। और आखिरी जो चरण है यानी तीसरा चरण, उस चरण का समय दिया हुआ है विभाग ने जारी किया है कि 16 सितंबर 2025 से आगे तक ये चलेगा। उसमें 2-3 प्रकार का चयन किया है। उसमें टोटल जो विभाग समय लिया है ये 16 सितंबर से 31 अक्टूबर, यानी जो तीसरा चरण है इसमें 1.5 महीना से अधिक का विभाग समय लिया है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के टीचर का ट्रांसफर होना है, सभी प्रकार के टीचर का ट्रांसफर, सभी शिक्षक। और शिक्षक में भी देखेंगे सरकार जो है शिक्षक में 7 प्रकार का शिक्षक बांटे हुए हैं, यानी दिव्यांग वाला शिक्षक, पति पत्नी के आधार पर, फिर दूरी के आधार पर, फिर असाध्य रोग के आधार पर अलग अलग उसमें प्रकाशन किया जाएगा। तो इसमें जो 3-4 चरण आप देख रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से समझिए। इस बार जो अभी जो शेड्यूल जारी किया गया है उसमें अप्लाई करने का समय, यानी जो भी शिक्षक चाहे प्रधानाध्यापक हो या प्रधान शिक्षक हो या बीपीएससी TRE1 या TRE2 या TRE3 के शिक्षक है या विशेष शिक्षक है या फिर अन्य शिक्षक हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं, तो अप्लाई करने का डेट 29 जुलाई से 5 अगस्त तक दिया गया है। उसके बाद इसमें 3-4 चरण कर दिया गया है। तो पहला जो चरण दिया गया है, ये पहला चरण में ये है कि कहाँ कितने शिक्षक की आवश्यकता है और किस विद्यालय में कितना बच्चा है, उसके हिसाब से हर एक जिला अपना कमेटी बनाएगी और कमेटी निर्णय लेगी कि किस प्रखंड में कितना शिक्षक की आवश्यकता है या और कितना शिक्षक उस प्रखंड में अधिक है तो दूसरे प्रखंड में कितना शिक्षक को भेजना है, यानी समायोजन का या समानुपातिकरण का निर्णय लेगी जिला समिति। तो उसमें भी अलग अलग डेट आएगा, इसीलिए विभाग ने पहला चरण में अफराद समय यानी 1 महीना से अधिक समय जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ साथ जिला स्थानांतरण कमेटी या राज्य स्थानांतरण कमेटी या प्रबंधन या प्रमंडल कमेटी निर्णय लेगी। इसके बाद दूसरा चरण को विभाग क्या किया है, दिया है 4 दिन का समय दिया है म्यूचुअल ट्रांसफर। तो इसमें म्यूचुअल ट्रांसफर में विभाग को बहुत परेशानी है नहीं, क्योंकि मान लेते हैं कि पूर्णिया से कोई एक शिक्षक अगर मोतिहारी जाता है तो मोतिहारी से भी एक शिक्षक पूर्णिया आएगा, यानी अगर हिंदी में जाता है तो हिंदी में आएगा, 11वीं 12वीं में जाएगी तो 11वीं 12वीं में आएगी। तो इस तरह से विभाग को इसमें किसी तरह से कोई दिक्कत है ही नहीं म्यूचुअल, इसीलिए म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए विभाग 4 दिन का समय दिया हुआ है कि आपको जहां जाना है अपना देख लीजिए। उसके बाद जो तीसरा चरण है, ये तीसरा चरण में विभाग 1 से 1.5 महीना का समय ले लिया है, इसलिए क्योंकि इसमें सामान्य शिक्षक का ट्रांसफर होना है, इसमें कोई अदला बदली की बात नहीं है। हो सकता है कोई बेगूसराय से समस्तीपुर आए तो कोई समस्तीपुर से बेगूसराय जाए अन्य शिक्षक या उसमें भी विभाग पहले उसमें पैनल निर्धारित की है जब पहले किसको ट्रांसफर का जरूरत है। तो सामान्य जो ट्रांसफर होगी उसमें पहले कैंसर वाले को होना है, फिर असाध्य बीमारी जो है उनको होना है, फिर पति पत्नी आधारित है, यानी उसमें भी विभाग सामान्य जो शिक्षक को ट्रांसफर होना है उसमें भी विभाग 7 प्रकार के या अलग अलग टाइप का शिक्षक अलग अलग जो जरूरत के आधार पर उसको बताया है। फिर दिव्यांग को है, पति पत्नी के आधार पर है, फिर जरूरत के आधार पर। इसमें 1 से 1.5 महीना का भी इसमें विभाग समय दिया हुआ है। तो अभी ये शेड्यूल विभाग जारी की है और यूं कहे तो ये विभाग जो ट्रांसफर का जो नियमावली लाई है, ये नियमावली ला तो दी है
और इसमें साफ सुथरा करने का प्रयास हो रहा है, लेकिन ये लंबा समय चलने वाला प्रक्रिया है। ये विभाग अभी भी जुलाई से लेकर सितंबर तक यानी 3 महीना का समय तो विभाग ही दे दिया है, और ये अभी जो डेट दिया गया है ये संभावित तिथि है, यानी शिक्षक ट्रांसफर का बहुत हो हल्ला हो रहा था, इसको विभाग देखते हुए संभावित तिथि जारी कर दी है, और ये तिथि आगे पीछे भी हो सकता है, विभाग स्पष्ट की है। तो देखिए अब आगे क्या होता है। वैसे ट्रांसफर होना तय है, आप देर सवेर जब नियमावली आ गया है तो देर सवेर ट्रांसफर होगा ही। और इस संबंधी अगर आपके पास कोई जानकारी है तो हमारे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइए, और हमारा टीम आपका जो क्वेरी है, आपका जो इंक्वायरी है, उसको जवाब देने का पूरा प्रयास करेगी। शिक्षा संबंधी खबर के लिए आप हमारे चैनल सेल्फी सोल्यूशन के साथ बने रहिए। आप सभी गुरुजनों को नमस्ते, नमस्कार।